Good morning students, how are you? Fine, nice. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपने बिजनेस स्टडी में आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट अब सबको पता ही होता होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण। अच्छा तो पहले मुझे ये बताओ कि बिजनेस क्या होता है? एनीवन? यस, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, गुड। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं। बायर और सेलर मिलते हैं और वो किसी भी प्रॉफिट के उद्देश्य से मिलते हैं, ठीक है। तो बाजार में क्या शामिल किया जाता है? बाजार में उन सब कार्यों को शामिल किया जाता है जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना होता है। ऐसा कोई भी काम जिसका उद्देश्य यानी कि जिसका पर्पज प्रॉफिट कमाना ना हो उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के लिए मेन कंडीशन यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य यानी कि उसका पर्पज प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारे चारों तरफ होता है और जिसका इफेक्ट हम लोगों पर पड़ता है, वो सिंपल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में वो सब इंक्लूड किया जाता है जिसका इफेक्ट हम लोगों पर पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हुआ? वो सब फैक्टर या घटक जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे वो बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? व्यावसायिक वातावरण उन सभी घटकों का योग होता है जो हमारे बिजनेस को यानी कि हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिनका व्यवसाय पर कोई भी कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या शामिल किया जाता है? उन सभी घटक जो हमारे आसपास होते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, उन सबको शामिल किया जाता है। लेकिन उनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ना चाहिए। जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, जो घटक जो फैक्टर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे वो बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का अभिप्राय क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट में उन सभी घटकों के योग को ही शामिल किया जाता है जो हमारे व्यवसाय को इफेक्ट कर रहे हैं और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं? ये फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप्स के हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे व्यवसाय यानी कि हमारे बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं। इंटरनली जो फैक्टर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे वो इंटरनल फैक्टर कहलाएंगे। ये हमारे आंतरिक रूप से हमारे बिजनेस में ही होते हैं जिन पर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर भी सकते हैं। ओके, ये कौन से फैक्टर होते हैं जो इंटरनली हमें इफेक्ट करते हैं? इसका मेन पर्पज यही है कि हम इनको पहचान कर इनकी स्टडी करके उनको कंट्रोल कर सके। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारी प्लानिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे मैनेजर जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब को इंटरनल बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये सिर्फ हमें प्रभावित कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं, ये सिर्फ हमारे बिजनेस को ही इफेक्ट करेंगे। जिन फैक्टर का हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है वो हमारे इंटरनल फैक्टर कहलाता है और जिनको हम स्टडी करके उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्लानिंग, हम सोच सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा, तो हम यह देख सकते हैं कि हमने प्लानिंग तो ढंग से नहीं की इसलिए हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। हमारे कंपटीशन तो हमारे से ज़्यादा नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। हम इन सबको स्टडी करके अपने बिजनेस की अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंतरिक वातावरण कौन सा होता है? आंतरिक घटक कौन से होते हैं जो हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं? सेकंड फैक्टर क्या है? बाहरी फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे व्यवसाय को बाहरी यानी कि एक्सटर्नल रूप से प्रभावित करते हैं? बाहरी वातावरण में कौन से फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है? जो बाहरी फैक्टर होते हैं उन सब फैक्टर को हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो ये लार्ज, इनका जो एरिया होता है ना वो कम होता है, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं? इन फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं इसमें? जैसे कि हमारे कस्टमर हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर हो गए, हमारी
जो जनता है वो सब इसमें इंक्लूड कर जाती है, जो हमें भारी रूप से प्रभावित करती है वो। और मैक्रो में जो लार्ज नंबर फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर हो गया, हमारे सोशल फैक्टर हो गए और हमारे पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, जिनका हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जीएसटी, गवर्नमेंट ने एकदम जीएसटी लॉन्च कर दिया तो हम उस पर एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट ने किया, उसका हमारे हम पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारे जैसे सभी बिजनेस पर मैन है जो उन सब पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस माइक्रो में कौन से फैक्टर आते हैं? जो लार्ज नंबर के होते हैं, जो लार्ज स्केल के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, अगर पॉलिटिकल कुछ भी करेगी तो उसका हमारे बिजनेस पर पड़ेगा और हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कौन कौन से टाइप हो गए? माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, इंटरनल फैक्टर जो इंटरनली इफेक्ट करे और एक्सटर्नल फैक्टर जो एक्सटर्नली इफेक्ट करे। ओके, अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो आज हमने क्या पढ़ा? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क यही है कि आप घर जाओगे, अपनी बुक ओपन करोगे और इनको पढ़ोगे, राइट करोगे। ओके, कल आपकी नोटबुक चेक होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।